हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रोहित द्विवेदी रीडर्स पर। आज बहुत लंबे समय के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रेलवे का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले एलडीसी एग्ज़ाम और रेलवे के समस्त एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए ये वीडियो बनाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देश का पहला बुलेट ट्रेन ट्रायल ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है? यदि देश का पहला बुलेट ट्रेन ट्रायल ट्रैक देखा जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान के नागौर ज़िले में। इसका निर्माण कौन कर रहा है? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर की बताई गई है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, रेल सड़क पुल अगर बात की जाए तो ये असम के बोगीबील में 4.9 किलोमीटर का बनाया गया है, जो असम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करेगा। इसकी स्थापना 2018 में है, इम्पोर्टेंट था इसलिए इसको ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया है। बढ़ती हुई रेल दुर्घटनाओं को देखते हुए भारतीय रेल ने किसका गठन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेल रक्षक दल का। इसका इसका स्टार्ट भी हो गया है एंड नॉर्थ वेस्ट रेलवे के द्वारा। किस एयरपोर्ट पर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, नई दिल्ली। पीएम मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपुर रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया है? तो रंगपुर रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? सिक्किम पर, सिक्किम के पाक्योंग जिला में है, जिसका शिलान्यास किसने किया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है। केंद्र सरकार ने रेलवे मंत्रालय की किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सीपीएसई को नवरत्न का दर्जा दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक तो आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1986 में हुई है, और एक दूसरा आईआरसीटीसी मतलब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 99 में हुई है। टोटल भारत में नवरत्न कंपनी कितनी है? 26 हैं, याद रखिएगा। तो आईआरएफसी और आईआरसीटीसी को दोनों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन किस शहर में चलेगी? तो आपको याद रखना है बेंगलोर में स्टार्ट की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च हुई है? तो इसका आपको याद रखना है जर्मनी में लॉन्च हुई है। यदि वर्ल्ड की बात की जाए कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी में स्टार्ट हुई है। एशिया में बात की जाए तो चाइना, जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है। और यदि भारत में बात की जाए तो भारत में पहले हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन अभी स्टार्ट नहीं की जाएगी। तो इसका आपको याद रखना है हरियाणा, जींद से सोनीपत के बीच में हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन स्टार्ट की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किससे चलेगी? सीएनजी से। किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान की उदयपुर की गुलबाग में। इस ट्रेन का नाम क्या होगा? तो आपको याद रखना है महाराणा प्रताप एक्सप्रेस। नेक्स्ट देखिए, देश की पहली ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया है इसका पंचवटी एक्सप्रेस पर, जो मुंबई और मन्नाड नासिक के बीच में चलेगी। इसका सफल ट्रायल 10 अप्रैल 2025 को हुआ था। नेक्स्ट देखिए, एशिया का पहला वर्टिकल रेलवे समुद्री पुल, जिसको अपन नया पंबन ब्रिज नाम से जानते हैं, जिसका उद्घाटन अभी कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी ने किया हुआ था, ये कहाँ पर है? तो रामेश्वरम, तमिलनाडु में स्थित है, जो मंडपम को रामेश्वरम से जोड़ता है। इसकी टोटल लेंथ की बात की जाए तो 2.08 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन कब किया है नरेंद्र मोदी ने? 6 अप्रैल 2025 को। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपको याद रखना है आरबीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस संस्थान ने रेलवे मंत्रालय के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक विकसित किया है? तो आपको याद रखना है कि वो आईआईटी मद्रास के द्वारा स्थापित किया गया है। दिसंबर 2024 में इसको पूरा कर लिया गया था। इसमें ट्रेन की जो स्पीड बताई गई है वो 1200 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। नेक्स्ट देखिए,
केंद्रीय बजट 2025-26 में रेलवे मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किया गया है? तो इसमें हम लोग रेलवे के अलावा रेलवे में 2.52 लाख करोड़ रुपए 25-26 के बजट में। सबसे ज़्यादा बजट की बात की जाएगी तो वो किस मंत्रालय को? वित्त मंत्रालय को 19.39 लाख करोड़, रक्षा मंत्रालय को 6.81, बिना पेंशन के 5.20 लाख। वहीं अगर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की बात की जाए जो नितिन गडकरी के पास में है 2.87, रेल मंत्रालय 80 वैष्णव 2.52 और गृह मंत्रालय 2.33 करोड़ रुपए स्थायी दिए गए हैं। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो किस देश ने बनाया है? तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रेलवे का 89वां डिवीजन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जम्मू रेलवे डिवीजन। नेक्स्ट देखिए, जो किससे अलग हुआ है? नॉर्दर्न रेलवे से। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कौन सा है? जम्मू कश्मीर। कहाँ बनाया गया है? रामवन में। ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चेनाब नदी पर बनाया गया है। इसकी लंबाई ऊंचाई पूछेगा तो 359 मीटर है एवं लंबाई 1.3 किलोमीटर। वहीं अगर इसकी ऊंचाई फीट में पूछ ले तो 1178 फीट। किस राज्य में स्थित भायखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया है? तो आपको ये याद रखना है कि भायखला रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। ये इसलिए कि 1853 में इसकी स्थापना हुई थी। आपको सबको पता है 16 अप्रैल 1853 में इंडियन रेलवे की स्थापना हुई थी। सबसे पहले ट्रेन 16 अप्रैल, इसलिए रेल दिवस भी 16 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC से प्लेटिनम रेटिंग मिली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, किस सैन्य स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ हरित सैन्य स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऊधमपुर सैन्य स्टेशन, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर पर। नेक्स्ट देखिए, फरवरी 2024 में कितने रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 150 रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, PM मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनः निर्माण आधारशिला रखी है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 554। अगर इस 554 में सबसे ज़्यादा किसी स्टेट से रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण किया जाएगा तो वो है यूपी, 73। भारतीय रेलवे का वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, योजना अभी तक कितने स्टेशनों पर चालू है? तो 1037 स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना चालू है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र PMBJ पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? याद रखिएगा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र रेलवे मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक योजना है। नेक्स्ट देखिए, मोदी सरकार 3.0 में नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो ये याद रखिएगा, अश्विनी वैष्णव हैं, जो कहाँ से राज्यसभा सांसद हैं? उड़ीसा से। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन है प्रेजेंट टाइम में? सतीश कुमार हैं। रेलवे बोर्ड के पहले SC कैटेगरी के अध्यक्ष हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है सतीश कुमार, जो कब से कार्यरत हैं? 1 सितंबर 2024 से। वहीं अगर रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो वो हो जाएंगी जया वर्मा सिन्हा, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, किस देश में दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई गई है? तो ये चाइना ने बनाई है। इसकी स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर है। वहीं अगर मील में पूछ लिया जाए तो 87 मील पर घंटे है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखिए, पीएम मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता, हुगली नदी पर 6 मार्च 2024 को इसकी उद्घाटन किया गया था। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुजरात किया गया है। इस नमो भारत रैपिड रेल को वंदे मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। ये नमो भारत रैपिड रेल अहमदाबाद को भुज से जोड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, नमो भारत रैपिड रेल याद रखिएगा, ये 5.25 घंटे में 360 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। 16 सितंबर 2024 को इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन है? सुरेखा यादव। अगर ओवरऑल भी पूछा जाएगा कि पहली महिला लोको पायलट कौन है, तो वो भी सुरेखा यादव जी ही हैं। वहीं अगर डीजल इंजन की फर्स्ट महिला पूछ ली जाए आपसे, तो वो मुमताज़ काजी हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मुमताज़ काजी। भारत का पहला फास्ट रेलवे ट्रैक कहाँ बनाया गया है? तो राजस्थान। वैसे ओवरऑल इतने सारे क्वेश्चंस देखने के बाद हम लोगों ने एक अंदाज़ा लगाया है कि यदि अपन से नहीं बन रहा है कोई क्वेश्चन, तो राजस्थान और गुजरात के अंदर रेलवे का आने वाले प्रोडक्ट और आने वाली योजनाएं बहुत सारा ज़्यादा हैं, तो हम तुक्के के रूप में राजस्थान और गुजरात को रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पीएम मोदी ने देश की पहली ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है? तो ये मुंबई और अहमदाबाद रेल कॉरिडोर पर हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, देश की पहली राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? नई दिल्ली में, क्योंकि नई दिल्ली में ही मेट्रो का सबसे बड़ा रेलवे जाल है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, भुसावल डिवीजन का पहला पिंक स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमरावती रेलवे स्टेशन। गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो ये श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन। कभी हुबली नहीं भी दिया होता, कभी कभी हुबली तो मैक्सिमम लोगों को पता होता है, लेकिन यदि हुबली रेलवे स्टेशन का नाम पूछ लिया जाए, जो प्रेजेंट टाइम में श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी के नाम पर कर दिया गया है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसकी लेंथ कितनी है? 1507 मीटर। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलोर में। 287 किलोमीटर इसकी लेंथ रहेगी। सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे बनाया जाएगा। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन कब और कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मालदा टाउन से, मालदा जो पश्चिम बंगाल में आता है, मालदा से हावड़ा होते हुए कामाख्या की ओर इसकी उद्घाटन किया गया है अभी, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का। याद रखिएगा, जो अभी 17 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल की मालदा टाउन से हावड़ा होते हुए कामाख्या, जो आसाम में पड़ता है, वहाँ के लिए चलेगी। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2026 से लागू नियमों के अनुसार टिकट बुकिंग के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया है? तो IRCTC पर तत्काल और पीक आवर्स की बुकिंग के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है, याद रखना है आपको। वहीं अगर कवच के बारे में पूछ लिया जाए, कवच का जो वर्जन 4.0 है, क्या है, इसे हाल ही में कहाँ सफलतापूर्वक तैनात किया गया है? तो यह भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। इसे सवाई माधोपुर, कोटा खंड राजस्थान में सफलतापूर्वक लागू किया है। हमने पहले ही बताया कि राजस्थान और गुजरात में बहुत ज़्यादा डेवलप और आने वाली स्कीम्स के अनुसार किया जाना है रेलवे का, इसलिए आप मैक्सिमम आंसर वहाँ के देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2026 तक भारतीय रेलवे का कितना प्रतिशत ब्रॉड गेज नेटवर्क विद्युतीकरण इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा? तो याद रखिएगा, 99.2% से अधिक रेलवे का ब्रॉड गेज नेटवर्क इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, होगा आपका। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार ने किन राज्यों में 6400 करोड़ से अधिक की
नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है? आपको याद रखना है झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। मल्टी ट्रैकिंग और कोयला परिवहन कॉरिडोर के लिए 6400 करोड़ से अधिक की नई रेलवे परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। आपको ये याद रखना है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत 2026 तक कितने स्टेशनों को कवर किया जा चुका है? तो 2000 से अधिक रेलवे स्टेशनों को किया जा चुका है। अमृत भारत योजना के तहत हाल ही में कितने स्टेशनों के पुनर्विकास का काम शुरू हो चुका है? तो 1321 स्टेशनों को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें प्रमुख स्टेशनों का काम दिसंबर 2025 तक पूर्ण हो चुका है। रेलवे ने हाल ही में किस ऐप के माध्यम से टिकट बुक करने पर और वॉलेट यूजर्स को 3% अतिरिक्त छूट देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रेल वन ऐप, जो कि यूटीएस और आर वॉलेट सेवाओं को एकीकृत करता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके अपने आने वाले इस एग्ज़ाम पे क्वेश्चंस आपको मिलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।